नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, योजना की सीरीज में आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों व नहरी सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की नवीन प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा कृषि के गत्यात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया गया। भारत में अगर हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1966 से 1967 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 1966 के अधीन की गई थी। विश्व हरित क्रांति के जनक की अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले थे। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम थे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में मोटे अनाज और दलहन का खाद्यान्न कम हो गया। हरित क्रांति के आने से चावल उत्पादन में आंशिक बढ़ोतरी हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध दलहन, तिलहन और चावल के उत्पादन से था। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में पंजाब को चुना गया। चलिए अब हरित क्रांति को शुरू करने के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। चीन और पाकिस्तान से युद्ध के बाद देश में अनाज उत्पादन में कमी आ गई थी। भारत को अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ रहा था। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, यूपी में उन्नत बीज प्रयोग से गेहूं की खेती के साथ इसका प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति की विशेषता की अगर बात करें तो इस दौरान अधिक उपज देने वाले बीज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि का प्रयोग किया गया। साथ ही उर्वरकों का भी अधिक प्रयोग किया गया। सिंचाई में विस्तार किया गया। कीटनाशक, औषधियों का प्रयोग भी किया गया। साथ ही आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी बढ़ाया गया। हरित क्रांति के दौरान बहुफसलें अर्थात कम समय में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया गया। साथ ही ऋण सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई गई। मृदा परीक्षण पर भी जोर दिया गया। साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण व सड़कों का निर्माण किया गया। इसके साथ ही बाजार सुविधा और भंडारण की व्यवस्था भी की गई। हरित क्रांति के प्रभाव की अगर बात करें तो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, किसानों की आर्थिक दशा में सुधार, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, उद्योगों का विकास हुआ, ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव पड़ा और किसानों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया। हरित क्रांति के ड्रॉबैक यानी नकारात्मक परिणामों की अगर बात करें तो ये एक सीमित प्रदेश तक सीमित था। हरित क्रांति का प्रभाव देश की 40% भूमि पर ही पड़ा। साथ ही सीमित फसलें जैसे 5 फसलों पर ही ध्यान दिया गया। वह 5 फसलें थी गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार। इसके साथ ही क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई। साथ ही बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई क्योंकि मजदूरों के स्थान पर मशीनों का उपयोग किया गया। वहीं व्यक्तिगत विषमताओं में भी वृद्धि देखी गई, यानी सारा लाभ बड़े किसानों को ही मिला। इस क्रांति के कारण चुने गए प्रदेशों में मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या और भूमि जल स्तर में कमी भी देखी गई। हरित क्रांति के 2 चरणों की अगर बात करें तो प्रथम चरण 1966-67 से 1981 तक चला, जिसमें गेहूं व चावल में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं दूसरा चरण 1981 से 1995 तक चला, जिसमें प्रथम चरण की कमियों को दूर किया गया। 1987 में सूखे के प्रभाव और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी को ध्यान में रखकर 7वीं पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन करके निर्णय लिया गया कि हरित क्रांति के दूसरे चरण की आवश्यकता है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए भूमिगत जल का प्रयोग, संकर बीज व उर्वरकों का प्रयोग और कीटनाशक उत्पादन पर छूट की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।